हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम है आपका। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रॉफिट लॉस देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 तक ऑलरेडी देख लिए और इसे टू बी कंटिन्यू 91 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल में इन तक बने रहें और इससे आपको यदि कुछ सीखने को मिले तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समय को बगैर गंवाते हुए क्वेश्चंस को आगे की ओर लेकर चलते हैं 91 से। 91 में लिखा गया कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम लोग का क्या क्या दिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे क्या है, ये एसपी है, ये एसपी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये पीस दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये पीस दिया गया। यानी 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये पीस जो है ये बराबर है। पीस क्या है, बराबर है। मतलब 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 9 वस्तु के क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यदि अगर हम लोग पीस को यदि अगर हम लोग क्रॉस करके लिखें, क्रॉस करके यदि अगर हम लोग लिखते हैं, हम लोग का रेट का वैल्यू बताता है। मतलब ये हुआ कि 9 रुपये में अगर हम कोई चीज खरीदे हैं, 9 रुपये में खरीदे हैं और उसे 8 रुपये में बेचे। कितना फ्रेंड बेचे हैं फ्रेंड, तो 8 रुपये में बेचे हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा। लॉस कितने को हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, तो 9 रुपये से हो जाएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसका वैल्यू आएगा 11.1/9%। ये हम लोग का इतना लॉस परसेंट हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेम लिखा गया कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे एसपी पहले लिख दिया गया, एसपी पहले दी गई, एसपी है और यहाँ पे हम लोग का ये सीपी है, यहाँ पे हम लोग का ये सीपी है। तो क्या लिखा गया फ्रेंड्स कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे भी पीस दिया गया और हम लोग इसको पीस को क्रॉस करेंगे तो क्या चीज बताएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये रेट बताएगा। तो मतलब ये हुआ कि 3 रुपया हम लोग एसपी है और सीपी कितना फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये 5 रुपये है। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग 3 रुपये में हम लोग 5 रुपये में खरीदे हैं फ्रेंड्स। 3 रुपये में अगर ये यदि बेच दिए हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। मतलब हम लोग का यहाँ पे लॉस हो रहा। क्या हो रहा फ्रेंड्स, हम लोग का ये लॉस हो रहा। तो कितने का लॉस हो रहा, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा। कितने पे हो रहा फ्रेंड, तो हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है, 5 है। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब 20 दूना 40% का लॉस हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 93 इसमें भी लिखा गया कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग को सीपी दिया गया, सीपी दिया गया और यहाँ पे हम लोग ये एसपी है, ये एसपी है। मतलब 400 पीस का जो दाम होगा फ्रेंड्स, उसको 320 पीस बेचने से उतना पैसा आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू क्या दिया गया, बराबर दिया गया। लेकिन क्या है, ये हम लोग का पीस दिया गया। आप पीस को क्रॉस करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का एसपी में, ये हम लोग का रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग का रेट में कन्वर्ट, यानी पीस को क्रॉस करने से रेट का रेशियो आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 320 रुपये में खरीदा है और 400 रुपये में बेचा है, 400 रुपये में बेचा है। तो हमको क्या मिल रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये प्रॉफिट मिल रहा। कितने का प्रॉफिट मिल रहा, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। कहाँ से हो रहा, तो 320 से हो रहा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। 8 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे, यानी ये 25% का हम लोग को फाइनली प्रॉफिट बताएगा। तो फ्रेंड्स 94 में लिखा गया 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सारा क्वेश्चन सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पे सीपी दिया गया, यहाँ पे हम लोग का ये एसपी दिया गया है। बोलता है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे क्या दिया गया, तो ये पीस बराबर है, जिसको हम लोग को रेट में बदलेंगे। तो रेट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ये क्रॉस करना पड़ेगा हम लोग को। यानी कि हम लोग 9 रुपया में हम लोग खरीदे हैं और 12 रुपये में बेचे हैं। तो हम लोग क्या दिख रहा फ्रेंड्स, तो हम लोग ये प्रॉफिट दिख रहा। आप प्रॉफिट कितने का दिख रहा, तो 3 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा, तो सीपी से दिख रहा, जो कि 9 रुपये है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
3 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 3 से काटेंगे तो आएगा फ्रेंड्स ये 33/1/3%। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का प्रॉफिट कहलाएगा। 95 में लिखा गया, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग का ये एसपी है, सीपी है और यहाँ पे एसपी है। तो हमको लिखा गया 12 वस्तु का 15 वस्तुओं का सीपी, यानी कि हम लोग का ये पीस दिया गया है 15 वस्तु का सीपी जो है और 12 वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है, जिसको क्रॉस करने से किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये रेट में बदल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं मतलब 12 रुपये में खरीदा है, 15 रुपये में बेचा है, तो हमको क्या दिख रहा है, तो हमको ये प्रॉफिट दिख रहा है। और प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, तो प्रॉफिट हम लोग परसेंट अगर निकालेंगे फिर, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, अगर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से, 12 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25% का हम लोग को फाइनली प्रॉफिट कहलाएगा। फ्रेंड्स जो काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा गया कि कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचा, यानी हम लोग का ये एसपी दिया गया, एसपी दिया गया कि 21 रुपए में बेचा गया, 21 रुपए में बेचा गया, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, यानी कि लॉस परसेंट जो है फ्रेंड्स, लॉस परसेंट बराबर है, बोला गया जितने में उसने वस्तु खरीदी थी, यानी कि सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है, लॉस परसेंट बराबर है किसका, सीपी के बराबर है। और हमसे पूछा जा रहा है कि तो इसका वस्तु का सीपी क्या होगा, यानी सीपी क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसपी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एसपी बराबर क्या होता है, तो एसपी दो कंडीशन में निकलता है। एसपी बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि सीपी और प्लस, यदि अगर लॉस हो रहा हो फ्रेंड्स, तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लॉस को अगर हम लोग यहाँ पे लॉस अगर हम लोग बेचेंगे, लॉस में अगर हम लोग बेचेंगे, सीपी में अगर हम लोग अगर लॉस अगर माइनस करेंगे तो हमको एसपी आएगा, ये हम लोग का एसपी आएगा फ्रेंड्स, ये एक कंडीशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन मेरे पास क्या क्या दिया गया। जैसे पहला दिया गया हम लोग का ये 21 रुपये है, और हम लोग का यहाँ पे ये 100 रुपीज़ दिया गया। जैसे बी नंबर में अगर हम लोग चेक करेंगे, तो बी नंबर में हम लोग का लिखा गया 36 रुपीज़ है, और हम लोग का ये 27 दिया गया है। सी में दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का ये 28 रुपया है, और हम लोग का ये 43 रुपीज़ दिया गया है। और डी में दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का 30 रुपये है, 30 रुपये है और 70 रुपये है। तो फ्रेंड्स हम लोग डी पे काम करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको निकालना पड़ेगा। देखिए डी में अगर हम काम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमको सीपी निकालना गया, हम मान लीजिए डी नंबर ऑप्शन, मतलब ये मेरा सीपी है, ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा सीपी है, ये मेरा सीपी है, ये मेरा सीपी है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे तो 30 है, 30 रुपये है, 30 का 30% अगर निकालेंगे, 30 का 30%, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि लॉस परसेंट बराबर है सीपी का, तो लॉस परसेंट बराबर सीपी का है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे फ्रेंड्स लॉस परसेंट निकालेंगे, है ना, बराबर है, यानी कि सीपी का जो है 30% निकालेंगे, सीपी का 30% अगर होगा तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी कि हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये 9, मतलब हम लोग का ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये हो गया लॉस हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, एसपी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो सीपी माइनस लॉस होता है। मतलब यहाँ पे हम वैल्यू को अगर पुटअप करेंगे, यहाँ पे यदि अगर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सीपी, तो सीपी मेरे पास कितना है फ्रेंड्स, सीपी में हम कितना माने, 30 रुपये माने हैं, और उसमें यदि अगर हम लॉस अगर माइनस करेंगे, लॉस कितना है 9 है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 21 रुपये आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे सही बता रहा। दूसरा चीज अगर हम इसको अगर लेकर चलते हैं फ्रेंड, तो ये 70 रुपये है, 70 का यदि अगर हम 70% अगर निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये 7×7 = 49, यानी 49 रुपीज होगा, जो कि हम लोग क्या कहलाएगा, ये लॉस कहलाएगा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि 70 रुपये में ये मेरा सीपी है, इसमें यदि अगर हम लॉस को माइनस करेंगे, लॉस कितने का हुआ, 49 का लॉस हुआ, इसको अगर माइनस करेंगे तो भी मेरा एसपी आ जाएगा 21 रुपया, जो कि मेरा एसपी के बराबर है। तो फ्रेंड्स कहने मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। 97 जिसमें लिखा गया कि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर है, किसका बराबर है, तो सीपी के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है।
और हमसे सीपी पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, हम लोग सीपी पूछा जा रहा है और हमको लिखा गया एसपी जो है ये हम लोग का 39 रुपीज़ है। एसपी कितना फ्रेंड्स, ये 39 रुपीज़ है। और हम लोग जानते हैं कि एसपी जो है एसपी बराबर हम लोग ये भी जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि जितना में हम बेचे हैं, जितना में हम खरीदे हैं, उससे अगर प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो हमको क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे फ्रेंड्स। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 20 रुपये है, बी में लिखा गया हम लोग का ये 22 रुपये है, 22 रुपये, सी में दिया गया है, हम लोग का ये 28 रुपये है, और डी में लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये 30 रुपये, 30 रुपये। तो फ्रेंड्स हम डी नंबर ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, चूंकि हमको मालूम है, आपको बनाना पड़ेगा। तो 30, अगर हम 30 रुपया अगर मेरा सीपी है, 30 रुपये यदि अगर मेरा सीपी है, सीपी मेरा कितना है फ्रेंड, 30 रुपये है, और यहाँ पे सीपी जो है, सीपी जो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो यदि अगर 30 रुपये का 30 रुपये सीपी और 30 का यदि 30% अगर हम निकालेंगे, 30 का 30% यदि अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास 9 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं फ्रेंड। तो सीपी हम कितना दिख रहा, तो सीपी मेरे पास 30 रुपये है, 30 रुपये, और प्रॉफिट कितने को हो रहा फ्रेंड्स, ये 9 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा। मतलब कितना हो जा रहा, 39 हो जा रहा। कितना हो जा रहा फ्रेंड, तो ये 39 हो जा रहा। दूसरा चीज, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो है एसपी जो है ये एसपी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स, एसपी के बराबर हो गया। इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास 30 यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98। लिखा गया कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में तीन रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो 7.5% की हानि के बजाय 7.5% का प्रॉफिट होने लगता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सीपी जो है, सीपी जो है वह हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। वो तो यदि इसको अगर 7.5% की हानि पर बेचा जाए, यदि इसको 7.5% हानि पर बेचा जाएगा, और हानि के बजाय 7.5% जो है, यदि इसको अगर लाभ पर अगर बेचा जाए, मतलब इसको 7.5% हानि के बजाय 7.5% अगर लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 3 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का जो डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये माइनस में है, ये प्लस में। इतना में से अगर इतना को अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 15%। कितना आएगा, 15%, जिसका वैल्यू दिया गया 3 रुपये। ये हम लोग का ये गिवन है, ये मेरा दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हमको फाइंड करना है कि इसका सीपी क्या होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसका सीपी मतलब ये 100% का वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो बोलते हैं फ्रेंड्स 5 से काटेंगे, 3 बार में 5 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा। और 3 से 3 कितना गुना दिख रहा है, 1 गुना दिख रहा है। तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 20 हो जाएगा। और 20 रुपये यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें लिखा गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड 5% प्रॉफिट इफ प्लेस 5% लॉस, यानी कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सीपी जो है वह हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अब बोला गया यदि उसको 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए, यानी 5% नुकसान के बजाय 5% यदि अगर उसको लाभ पर बेचा जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस हम लोग को लॉस को बता रहा और प्लस हम लोग को प्रॉफिट को बता रहा। तो 5% लॉस के बजाय 5% यदि अगर हम प्रॉफिट पर अगर बेचेंगे तो हमको 6.72 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, इन दोनों का अगर डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो डिफरेंस हम लोग का इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस हम लोग का दिख रहा फ्रेंड्स यहाँ पे 10% का हो जा रहा है। चूंकि यहाँ पे हम लोग 5 में अगर हम लोग माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो -5 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग हो जाएगा 10, यानी 10% बराबर हमको वैल्यू दिया गया है 6.72 रुपीज। ये हम लोग का ये गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि बताइए कि इसका सीपी क्या होगा, यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा। इसका 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 67.20, यानी इतना रुपया ये मेरा सीपी कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा गया
यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं। सीपी है और यहाँ पे हम लोग का ये एसपी है, ये हम लोग का ये एसपी है, यानी कि हम लोग का 15 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 20 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हम लोग को पीस दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड्स? हम लोग को पीस दिया गया। पीस को हम लोग क्रॉस करने से क्या आता है? तो पीस को क्रॉस करने से हम लोग को ये रेट आता है। क्या आता है? रेट आता है। यानी कि 20 रुपए में खरीदा गया है, 15 रुपए में बेचा गया है। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा? तो यहाँ पे हम लोग ये लॉस हो रहा। क्या हो रहा फ्रेंड्स? हम लोग ये लॉस हो रहा। लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लॉस बाय सीपी, यानी कितने का लॉस हो रहा? 5 रुपए का लॉस हो रहा। कहां से हो रहा था? सीपी से हो रहा। सीपी हम लोग कितना है? 20% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे 20 25 100, यानी 25% का हम लोग का लॉस हो रहा। ये 25% क्या हो रहा फ्रेंड्स? हम लोग का ये लॉस हो जा रहा। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। और आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।